ही गांव का होगा। बेचारा संकुचित हो रहा है। दाऊ ने अपने छोटे भाई को उसकी ओर आकर्षित कर दिया। और इतना ही तो बहुत है। हाँ हाँ, कन्हई तो सदा उत्सुक रहता है किसी से भी मित्रता करने को। कोई भी, कैसा भी, इसे तो बस मित्र चाहिए। यह झट से पहुंच गया है उसके पास और उसका हाथ पकड़ लिया है इसने। तू मुझसे लड़ेगा तो नहीं? लड़ेगा तो मैं भी लड़ूंगा, और भड़केगा तो चिढ़ाऊंगा। न नाम इसने और न गांव लग गया उसे परिचित बनाने में। श्याम, यह कुछ बलवान तो दिखता नहीं, एक सखा ने कहा। तुम सब मुझे पटक देते हो, मैं इसके साथ मल्ल युद्ध किया करूंगा। कृष्णचंद्र को सब अनुकूलता ही दिखती है। कहीं यह घमंडी निकला तो? एक और ने शंका की। बड़ा मजा आएगा इसे चढ़ाने में। कन्हई को अब कोई त्रुटि मैत्री करने से रोक नहीं सकती। तू तनिक ठहर तो, एक बुद्धिमान सखा समझा रहा है। हम सब पता लगा ले कि इसमें कोई दोष तो नहीं। क्यों रे, तू कहाँ रहता है? तुम सब मुझ में ही क्या कम दोष बताते हो? श्याम सुंदर सदा यही समझता है कि जैसे ये बालक और गोपियां उसे झूठ मूठ दोष लगाती है, वैसे ही लोग दूसरों को भी व्यर्थ ही दोष दिया करते हैं। वह किसी नए सखा को तंग नहीं करने देगा। तू मेरे साथ नाच। नाचना आता है तुझे? उसे नाचना आता हो या ना आता हो, कन्हई तो सिखाने वाला है ही। गोप बालक श्याम से 2 पद आगे है। सब घुल मिल जाते हैं उसके साथ। यह तो कनु को चिढ़ाने के लिए उसकी परीक्षा लेने की चर्चा उठाई थी उन्होंने। यह मोटा तो बहुत, ये मोटा तो खूब है। बालक हंस रहे हैं। मुझे पीठ पर ढोएगा यह। श्याम को गुण ही गुण दिखते हैं इसके। दादा तो इसे छाक खिला। अब संकोच करे, न यह मयूर मुकुटी मानने वाला है और न उसका यह दादा ही। अच्छा सखा मिला है तुझे। यह दाऊ विचित्र ही है। इसे अपनों के गुण ही गुण दिखते हैं। किसी को अपनाकर यह उसके दोष देखना जानता ही नहीं। और उसका यह अनुज, यह तो दोषों को भी गुण देखता है। उन दोषों को भी अपने आनंद का साधन मानता है। इसकी यह रीझ, किंतु यह तो स्वयं ही रीझ है। दोनों भाई 2 और बैठ गए हैं और अब ये छीके के पदार्थ नए सखा का भोजन किए बिना छुटकारा नहीं। दीन बंधु, दादा यह कौन है? गोचारण से लौटते ही श्याम की दृष्टि मार्ग में खड़े एक भिक्षुक पर पड़ गई और अब गायों को गोष्ठ में पहुंचाना भूल गया यह। कोई भिक्षुक, आज इस भाग्यहीन के जन्म जन्मांतर के सारे पुण्य एक साथ जग गए हैं। आज यह नंदगांव आया है, अभी ही आया है यहाँ। अभी किसी द्वार पर पुकार तक नहीं सका है। एक अद्भुत स्वर कानों में पड़ा और मार्ग में मूर्ति सा खड़ा रह गया। कौन है इस अमृत ध्वनि का विस्तार करने वाला? और जब वह अधरों पर मुरली धरे चिर चपल गायों के पीछे सखाओं से घिरा अग्रज के साथ झूमता सा आता दिखाई पड़ा, भिक्षुक जैसे भूल गया है कि वह कौन है और कहाँ है। मैली फटी कटी में कछनी, कंधे पर एक चिथड़ा, हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लठिया। शरीर की नस नस दिख रही है, हड्डी हड्डी गिनी जा सकती है इसकी। इतना दुर्बल भी मनुष्य होता है। श्याम इसे देखते ही चौंक गया है। तू कौन है? दाऊ पास आकर हाथ पकड़कर झकझोर कर पूछ रहा है। बोलता क्यों नहीं? यह तो रो रहा है, रोता ही जा रहा है। किसने मारा है तुझे? तू रो मत, दादा उसे मारेगा। श्याम सुंदर अपने पटुके से आंसू पोंछ रहा है उसकी। तेरी मैया कहाँ है? दाऊ को एक विचित्र बात सूझी है। यह अपने घर से भाग आया होगा। भला मैया पास होती तो इसके कपड़े इतने मैले और फटे कैसे रहते? तेरे बाबा ने मारा है? कन्हई आंसू पोंछता ही जा रहा है उसकी। मेरी मैया और बाबा नहीं है, वे भगवान के घर चले गए। बूढ़े को इन बालकों के भोलेपन पर हंसी आ गई। मैया नहीं है और बाबा भी नहीं? कृष्णचंद्र आश्चर्य में पड़ गया है। ओहो, कितनी बुरी बात है। बिना मैया बाबा के बेचारा कैसे रहता हो। तो हमारे घर चल, भूख लगी है ना तुझे? मैया नहीं तो खिलाएगा कौन? भूख होगा ही। दाऊ ने अपना नीला पटुका उसके कंधे पर डाल दिया है। तेरी कचनी फट गई है, तू मेरा पटुका पहन।
भिक्षुक और ये ब्रजराज आ रहे हैं। ये भिक्षुक से राम श्याम की बात मान लेने का अनुरोध कर रहे हैं और ये दोनों भाई उसे पकड़कर खींचे लिए जा रहे हैं घर की ओर। जन्म तिथि। कन्हू तू कर क्या रहा है? सब सखा एकत्र हो गए। गायें गोष्ठ से निकलकर द्वार पर हुंकार करने लगी और अभी यह कृष्णचंद्र चलता क्यों नहीं दिखता? मैया ने तो आज शीघ्र इसे छुट्टी कर दी खिला पिलाकर, फिर यह इस घर से उस घर में दौड़ धूप क्या कर रहा है? दादा आज जन्म तिथि है ना? यहाँ नित्य ही किसी न किसी की जन्म तिथि रहती है। बहुत थोड़े मनहूस दिन एवं अशुभ नक्षत्र हैं जिनमें किसी सखा की जन्म तिथि नहीं पड़ती। किसकी जन्म तिथि है? श्याम की जन्म तिथि तो है ही नहीं और दाऊ की जन्म तिथि भी नहीं। किसी सखा की जन्म तिथि होनी चाहिए, पर किसकी? दादा किसकी जन्म तिथि है? भोलेपन की कोई सीमा है? स्वयं जन्म तिथि मनाने का उद्योग कर रहा था यह, और स्वयं ही पूछ रहा है कि जन्म तिथि किसकी है? मुझे तो पता नहीं है। दाऊ हंस पड़ा। दाम तेरी जन्म तिथि नहीं है? और अब श्री दामा ने अस्वीकार कर दिया तो भद्र तेरी। दादा बता ना किसकी जन्म तिथि है? यह कैसा दादा है कि कन्हाई को जन्म तिथि नहीं बताता? श्याम जब बड़े सवेरे से संभार में लगा है तब किसी न किसी की जन्म तिथि तो होनी चाहिए। अरे तुम सब क्या कर रहे हो? माता रोहिणी को लगा कि आज बालकों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। नित्य तो ये सब गोचारण के लिए वन में जाने को तावले रहते हैं और आज खड़े क्यों हैं? माँ किसकी जन्म तिथि है आज? दौड़कर कन्हाई ने माता का हाथ पकड़ा। जन्म तिथि? मैया के कानों में बात पहुंची तो वह चौंक गई। इतनी बड़ी बात भूल गई वह। कैसी है उसकी देवरानी की अपने बच्चे की जन्म तिथि भी स्मरण नहीं रखती। उमंग से गोद में भर लिया मैया ने श्याम सुंदर को। तेरे छोटे भाई तोक की जन्म तिथि है लाल? तोक की जन्म तिथि है। कन्हाई नाचने लगा है। उसने कितनी महत्वपूर्ण बात सुझाई है। दादा मैंने बहुत सी वस्तुएं एकत्र कर ली है। तोक की जन्म तिथि है, उसे आज उपहार देना है। श्याम सुंदर ने ढेरों वस्त्र आभूषण खिलौने और पता नहीं क्या क्या एकत्र कर रखे हैं। बड़े सवेरे से वह इसी आयोजन में लगा था। अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर वह अपनी एकत्र वस्तुओं की राशि बड़े उत्साह से दिखा रहा है। दादा हम दोनों मिलकर तोक को यह सब देंगे।